इतिहास की एक ऐसी रानी जिसे मिला था बदनसीबी का श्राप। मिस्र की एक ऐसी रानी जिसके पास दौलत और शोहरत तो हद से ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद उसे इतिहासकारों ने मिस्र की सबसे बदनसीब रानी का टैग दिया था। एक ऐसी रानी जो अपने राजपाट से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी के चलते चर्चा का विषय बनी रही, जिसका ना तो बचपन चैन से गुजरा और ना ही जवानी चैन से गुजरी। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस रानी के साथ जो इतिहास में इसे एक बदनसीब रानी माना जाता है? क्या है इसके जीवन की सच्चाई? आइए जानते हैं मिस्र की इस रानी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्या वाकई ये सच है? तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के शासन में 18 वंश की, जो इससे कुछ सदी पहले तक मिस्र पर राज करता था, जिस वजह से ये साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। वह थी यहाँ की रानी अनक्सेनामुन, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी बताते हैं। अनक्सेनामुन का जन्म उस दौरान हुआ था जब मिस्र में धर्म को लेकर एक बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा था। ये दौर था 1348 बीसी का। मिस्र के उस समय के राजा आखनातेन थे और उन्हीं की सबसे छोटी बेटी थी अनक्सेनामुन। जब आखनातेन राजा बने तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की पूजा होगी। और इसी के चलते राजा आखानातेन ने अपना नाम भी बदल दिया था। उनका असली नाम था एमेनहोटेप। अनक्सेनामुन के बारे में इतिहास कहता है कि वो बला की खूबसूरत थी और उसकी यही खूबसूरती उसकी बदनसीबी का एक सबसे बड़ा कारण भी बनी, क्योंकि उसकी खूबसूरती के चलते ही उसके खुद के पिता राजा आखानातेन की उस पर बुरी नजरें थी और वह उसकी खूबसूरती का दीवाना था। राजा आखानातेन काफी रंगीन मिजाज वाला था और उसका नाम मिस्र के अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसीलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी न कर सके। इसी तर्ज पर आखानातेन ने भी अपनी बहन किया से शादी की थी, जिससे उसको 3 बेटियां और एक बेटा हुआ था। तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर थी अनक्सेनामुन, जिस पर उसके बाप की नजर पड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि राजा आखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनक्सेनामुन का खूब शोषण भी किया। इतना ही नहीं, इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि आखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनक्सेनामुन से विवाह भी कर लिया था, जिसकी आड़ में वो उसके साथ खुलकर शारीरिक संबंध बनाया करता था। लेकिन 45 की उम्र में उसकी मौत हो गई और इस वजह से अनक्सेनामुन अपने बाप के चंगुल से आजाद हुई। अनक्सेनामुन की बदकिस्मती ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था और जैसा कि हमने आपको बताया है कि उस समय मिस्र में ये प्रथा आम थी कि भाई बहन एक दूसरे से शादी कर लिया करते थे, जिससे कि उनके राज्य का बंटवारा न हो। यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ जब अनक्सेनामुन ने खुद से 8 साल छोटे भाई तूतनखामन से शादी की। अपने पिता की मौत के बाद 9 वर्षीय बेटे तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया। बेहद कमजोर और मरियल तूतनखामन अक्सर बीमार ही रहा करता था। इसके बावजूद उसे गद्दी पर बैठाया गया और शादी अपनी बड़ी बहन अनक्सेनामुन के साथ करवा दी गई। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन तूतनखामन किसी भी तरह से अनक्सेनामुन के लिए लायक नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि अनक्सेनामुन तूतनखामेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो उसे वैवाहिक सुख देने में नाकामयाब रहा था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं था। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनक्सेनामुन और तूतनखामन ने अपने पिता द्वारा किए गए जुल्म की कुछ हद तक भरपाई भी कर दी थी। कई कड़े नियमों से प्रजा को आजाद कर दिया था, लेकिन दोनों का आपसी निजी संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वैवाहिक रिश्ता अच्छा न होने के बावजूद भी दोनों साथ ही रहते थे और दोनों के 2 पुत्रियां भी हुई थी, लेकिन वो मृत पैदा हुई थी। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि क्योंकि ये संतानें तूतनखामेन की थी ही नहीं और इस बात का उसे पता चल चुका था, इसीलिए उसने दोनों संतानों को पैदा होते ही मरवा दिया था। दरअसल ये दोनों ही संतानें अनक्सेनामुन के किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज रिश्तों की निशानी थी, जिसकी खबर उसके पति को लग गई थी और इसीलिए उन दोनों को मरवा दिया गया था। 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामन और ज्यादा बीमार रहने लग गया और अब वो चलने उठने पर भी मजबूर हो गया था और फिर उसका निधन हो गया।
अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनक्सेनामुन पर आ गया था। अनक्सेनामुन को लगा था कि अब उसकी जिंदगी में आजादी और शांति आने वाली है, लेकिन उसकी बदनसीबी उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तो उसे जिंदगी का एक और ऐसा सदमा और दुराचार झेलना था जो इससे पहले किसी के साथ भी नहीं हुआ था। जैसे ही राजा तूतनखामुन की मृत्यु हुई, उसके बाद ही वहां के साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आया ने हमला कर दिया। आया ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता था। इतिहास बताता है कि आया को राजगद्दी से ज्यादा जिसमें रुचि थी वो थी अनक्सेनामुन। आया अनक्सेनामुन का रिश्ते में सगा नाना लगता था और वो अपने ही सगी दोहित्री से शादी करना चाहता था। अनक्सेनामुन अपने नाना के इन बुरे इरादों को भाप चुकी थी और इसीलिए वो खुद को हर हाल में इन सब से बचाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हत्ती साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वह उनके बड़े बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। हत्ती के राजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भेजा। इस सब की खबर आया को लग गई थी और उसने हत्ती के राजा की बीच रास्ते में ही हत्या करवा दी, जिसके बाद उसने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती से अनक्सेनामुन से शादी कर ली और उसका खूब शारीरिक शोषण किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अनक्सेनामुन की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई और अब वो बीमार रहने लगी और सिर्फ 25 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाते हैं, उस उम्र तक आते आते अनक्सेनामुन की जीने की हर इच्छा मर चुकी थी और उसने इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना कुछ देख लिया था कि वो खुद से ज्यादा बदनसीब किसी को नहीं समझती थी। इतनी कम अवस्था में उसने अपनी जिंदगी के वो उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। खास बात ये भी है कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी, ये भी कोई नहीं जानता और उसकी मौत का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अनक्सेनामुन ने अपने ही हाथों अपनी जान ली? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।